नमस्कार, धार भी रफ्तार भी के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई तबकों को उनका हक मिल गया है। पीओके शरणार्थियों के लिए विशेष शासन शिविर में एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन। उन्होंने कहा, पीओके शरणार्थियों के कल्याण के लिए सभी उपाय किए जाएं। जम्मू में दमकल और आपात सेवा के उम्मीदवारों ने किया विरोध प्रदर्शन। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की भर्ती में धांधली का मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। 3 माह बीत जाने के बावजूद पोर्ट जारी नहीं किया गया है। जल्द पोर्ट जारी कर अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मांग की गई। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 1 महीने तक जारी रहने वाले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की। आज यात्रा के दूसरे दिन कठुआ में यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा में जेकेपीसीसी के अध्यक्ष वकार रसूलवानी और कांग्रेस के अन्य लीडरों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर की हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के जरिए रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स को आउटसोर्स करने पर कर रही है विचार। गोल्फ कोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन को कर दिया गया आगाह। पीडीपी और एनसी खुलकर कर रहे हैं इस कदम का विरोध। जम्मू में डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, आतंकियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर राजनीति करने वालों को नहीं देना चाहिए अनावश्यक बयान। पाकिस्तान नशीले पदार्थों के माध्यम से कमाना चाहता है पैसा। श्रीनगर में टूरिज्म मीट G20 समिट। मई में कश्मीर में होगी समिट। बैठक की तैयारियां जारी। कई देशों के 50 से अधिक प्रतिनिधि लेंगे भाग। दिलबाग सिंह का बयान, जम्मू कश्मीर की G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना गर्व की बात। सम्मेलन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सुरक्षा चाको चौबंद। पुंछ के गांव चड्डक में जल जीवन मिशन की जानिब से जागरूक प्रोग्राम का आयोजन। लोगों को जल जीवन मिशन के मकसद से किया गया आगाह। पानी बचाओ, साफ पानी पीने और वक्तन फवक्तन पीने के पानी की जांच पड़ताल पर दिया गया जोर। एनसीडी सेल लेह की जानिब से SNM अस्पताल लेह में एक साइकिलिंग इवेंट का आयोजन। स्वस्थ महिलाएं स्वस्थ भारत के नाम से आयोजन। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज लद्दाख ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रीवा सोसाइटी लद्दाख में अच्छा काम कर रही है। विशेष शारीरिक कमजोरी वाले बच्चों के लिए काम किया जा रहा है। कई केंद्र स्थापित किए गए हैं। दर्जनों बच्चे हुए हैं रजिस्टर्ड। पुंछ में सीआरपीएफ की 72वीं वाहिनी की तरफ से आज अपनी कंपनी मुख्यालय में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसमें अधिकारियों और जवानों ने भाग लेते हुए एक दूसरे को रंग लगाए और होली की शुभकामनाएं देते हुए होली मनाई। अधिकारियों का कहना है कि कल जब पूरा देश होली मनाएगा तो हम उनकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए हम एक दिन पहले होली मनाकर जवानों का मनोरंजन करने प्रयास कर रहे हैं। खबर रामबन से, जहां की दुक्सर में भूस्खलन से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सेना ने एक मोबाइल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। यह शिविर गूंज नामक एक एनजीओ के सहयोग से किया गया। सेना की ओर से बताया गया, इस शिविर के सभी उम्र के लगभग 80 लोग लाभान्वित। इस अवसर पर लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया। प्राकृतिक आपदा के बाद होने वाली महामारी से कैसे बचा जाए, इसकी भी दी गई जानकारी। बडगाम के हखलत्री गांव में पीलिया और हेपेटाइटिस ए की फैली बीमारी। दर्जनों लोग प्रभावित। प्रशासन ने कराया पानी का टेस्ट। संतोषजनक नहीं पाया गया पीने का पानी। जरूरी कार्रवाई कर रहा है प्रशासन।
खबर बडगाम से है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन लगातार दावा कर रही है कि लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इंतजामिया ने हालांकि इस सिलसिले में कई प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए, मगर या तो ये प्रोजेक्ट्स लेट लतीफी का शिकार हो गए या फिर किसी लापरवाही का। लोग साफ पीने का पानी फराहम न होने से बेहद परेशान और यहां के लोगों में देखी जा रही है तशवीश। बगैर फिल्ट्रेशन के लोगों को वाटर सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इलाके में अब दर्जनों जॉइंटिस यानी पीलिया और हेपेटाइटिस ए के मामले। इंतजामिया हरकत में और जल्द ही मेडिकल टीम भी इलाके में पहुंची है। लोगों को भी एहतियात बरतने की अपील। बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया इलाके को बहुत जल्द साफ पानी फराहम होगा। जब तक फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार होता है तब तक कुछ और इकदाम भी किए जाएंगे। डीपीएल कठुआ में रेंज लेवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शक्ति पाठक ने टूर्नामेंट की कार्रवाई शुरू की। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए किया गया प्रोत्साहित। प्रॉपर्टी टैक्स पर लोगों को उकसाने वालों को एलजी मनोज सिन्हा ने फिर किया मुतनब्बे। कहा, बहुत सोच विचार करने के बाद लागू किया जा रहा है टैक्स। अमीरों को तो देना ही पड़ेगा टैक्स। प्रशासन हर तरह के सुझाव के लिए भी है तैयार। एलजी मनोज सिन्हा ने तमाम अग्निवीरों को दी है मुबारकबाद। चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवानों को बनाया जा रहा है काबिल। यूटी के नौजवान बन रहे हैं बाइख्तियार। कुछ कुव्वतें प्रोपेगेंडा करके नौजवानों को कर रही हैं मुश्तइल। एलजी ने कहा, दूसरे राज्यों के बड़े कारोबारियों से जम्मू कश्मीर में निवेश करने का अनुरोध किया गया है। वो न केवल निवेश करने के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भी सहमत। एलजी ने कहा, जम्मू कश्मीर में जगह जगह रोजगार मेलों का आयोजन। मेरा नौजवान मेरा फख्र पहल को जबरदस्त प्रतिक्रिया, जिसमें कई हजार नौजवानों ने एलजी रोलिंग चैंपियनशिप में लिया भाग। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने जम्मू में रखी थी जिला लेवल की कॉन्फ्रेंस। पार्टी लीडरों ने जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने की मांग की। कहा, यूटी के अवाम इलाके में चाहते हैं जमहूरी हुकूक की बहाली। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। जम्मू में यात्रा की शुरुआत के मौके पर जेकेपीसीसी अध्यक्ष वकार सुलवानी, राष्ट्रीय नेता बीएस सोलंकी और अन्य सीनियर लीडर मौजूद। आम आदमी पार्टी लीडर का फहश वीडियो वायरल। पार्टी ने लीडर को दिखाया बाहर का रास्ता। बीजेपी ने की आप लीडर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग। दानिश नबी का एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अहम रोल। लोगों की नजरों से दूर टूरिज्म स्पॉट्स की तलाश में रहते हैं दानिश। अब तक कर चुके हैं दर्जनों सयाहती मुकामात की खूब सैर भी। बेमना श्रीनगर में नशा मुक्ति पर एक दिवसीय सेमिनार। उलेमा के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लिया भाग। नशे के चंगुल में फंसे लोगों को सुधारने का संकल्प। पुलिस ने नशीला पदार्थ बरामद कर 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। उधमपुर पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद की भुक्की। 17 वर्ष के शब्बीर अहमद का कमाल। सिर्फ 2 महीने के अंदर अपने हाथ से लिखा कुरान शरीफ। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों में खुशी। कृषि निदेशक ने शोपियां का दौरा किया। हाईटेक पॉली हाउस का उद्घाटन किया। किसान विभाग की योजनाओं से हो लाभान्वित, ये भी वहां पर कहा गया। शहीद राइफलमैन औरंगजेब की याद में 2 दिवसीय ओपन एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहीद के पिता हनीफ और माता मुख्य अतिथि के तौर पर यहां रहे। सीमावर्ती क्षेत्रों के नौजवानों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू में होली से पहले बाजारों में खूब रौनक। जरूरी सामान की खरीदारी में जुटे लोग। बच्चों के लिए होली के खास खिलौने भी बाजारों की रौनक बढ़ा रहे हैं। रावतपुरा बाग श्रीनगर के निवासियों ने अपने क्षेत्र में चोरी और डकैतियों में खतरनाक वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप पिछले 2 माह से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ चुकी हैं। बदमाशों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लूटी है। जिला सामा के इलाके घगवाल के सरहदी इलाके मुट्ठी
खुर्द गांव से एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला जिस पर PIA लिखा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया। कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में एक पाकिस्तानी गुब्बारा पाया गया था। पार्टी हेडक्वार्टर डोडा में असेंबली हल्के डोडा बूथ नंबर 52 को मजबूत बनाने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद। इस मीटिंग में बूथ को मजबूत बनाने पर दिया गया जोर। शक्तिराज परिहार ने मीटिंग से किया खिताब। बीजेपी चुनाव के लिए तैयार। आने वाले चुनाव में बीजेपी जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी। त्राल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। कश्मीर सिख संगत का एक रोजा कन्वेंशन जम्मू में। इस कन्वेंशन में कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। कन्वेंशन में कम्युनिटी से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत। JP सिंह IG रिटायर्ड ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने LG एडमिनिस्ट्रेशन से नेशनल पेंशन स्कीम को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। श्रीनगर में रहबर तालीम की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप ने NPS के तारुफ और निफाज को हजारों मुलाजमीन और उनके खानदानों पर ढाया जाने वाला सबसे बड़ा जुल्म करार दिया। कश्मीर में किसानों की फलाह बहबूद और खेती को फरोग देने के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी तरह तरह के इक़दाम कर रही है। पैदावार में इजाफे के साथ काश्त और फसलों का म्यार बढ़ाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिससे किसानों को मिल रहा है उनकी फसलों से अच्छा मुनाफा। डायरेक्टर महकमा ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सब डिवीजन सुब्बल इलाके का दौरा किया। उन्होंने किसानों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। डायरेक्टर ने महकमे की जानिब से दूर दराज इलाकों के किसानों तक पहुंचने के अज़्म का इयादा किया। रियासी के मकामी स्पोर्ट्स स्टेडियम में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शहीद कमल किशोर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत SSP अमित गुप्ता ने महकमा पुलिस के ऑफिसर्स और स्थानीय लोगों के साथ इस टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। श्रीनगर पुलिस ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ मामले में 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया। दोनों पर इल्जाम कि उन्होंने कल डलगेट के पास एक लड़की का पीछा किया, उसे हिरासा किया। आरमबाग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई। उनकी स्कूटी भी जब्त कर ली गई। एक गैर सरकारी तंजीम कश्मीर रिस्पेक्ट्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तिराक से बाइक रैली का इनेकाद किया। दरगाह हजरतबल से शुरू होकर ये रैली शंकराचार्य मंदिर पर खत्म हुई। इस रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। साथ ही नशे की चीजों से दूर रहने की भी यहां तलकीन की गई। सोनावारी के नाजन गांव में मकामी लोगों ने शिकायत की कि उन्हें पीने के साफ पानी के हवाले से कई माह से मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इल्जाम लगाया महकमा जल शक्ति उन्हें पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम है। पुंछ के कामसर इलाके में आतिशज़दगी का वाकया। सरदार गुरचरण सिंह के मवेशियों के शेड में अचानक आग भड़की। इससे मवेशियों के शेड और उससे मुल्हिका स्टोर में रखा सामान जलकर राख। धार भी रफ्तार भी में कुछ और अहम खबरें भी। होली से पहले CBI की दबिश। राबड़ी देवी आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची CBI की टीम। RJD खेमे में हड़कंप, केंद्र के इशारे पर कार्रवाई का आरोप। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले PM नरेंद्र मोदी, हेल्थ केयर पर दुनिया का ध्यान, भारत एक कदम आगे बढ़कर कर रहा है काम। शूटिंग के दौरान घायल हुए अमिताभ बच्चन, हैदराबाद से मुंबई लौटे बिग बी ब्लॉक पर अमिताभ बच्चन ने जानकारी दी। पसली में आई है चोट, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। आज गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 77 ट्रैक्टर और मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है। होली की पूर्व संध्या पर उन्हें इस प्रकार का उपहार मिलना होली के आनंद को कई गुना बढ़ा देगा। 2014 के पहले किसानों की क्या स्थिति थी, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बयान। हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर
राइज एंड रन मैराथन का किया आयोजन। भारत के पहले स्वदेशी प्लेन करियर शिप आईएनएस विक्रांत पर पहली बार नौसेना कमांडरों की बैठक होगी। ये बैठक आज समुद्र के बीचों बीच होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लंदन के सांसदों और लॉर्ड्स को संबोधित करेंगे। वो आईओसी के यूके चैप्टर के तहत प्रवासी कार्यक्रम और प्रीमियर थिंक टैंक इवेंट को संबोधित करेंगे। 7 मार्च को भारत लौट आएंगे। खबर यूपी से है, जहां के प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने दूसरा एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में उमेश पाल को पहली गोली मारने वाला विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी ढेर, इससे पहले पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी अरबाज को भी ढेर कर दिया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। देश में आज हर कोई स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत महंगी और दुर्लभ। मशहूर स्टार सानिया मिर्जा ने हैदराबाद में अपना आखिरी मैच खेला और अपने करियर को कहा अलविदा। उन्होंने युवराज सिंह, मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत सैकड़ों लोगों के सामने अपना इमोशनल विदाई भाषण भी दिया। राजस्थान में होली को लेकर कई जिलों में हाई अलर्ट। हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के आदेश। चौक चौराहों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज यानी 6 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेश। यहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। गुजरात के द्वारका में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। टेम्पो में भरकर पहुंचे लोगों ने टोल कर्मियों पर बरसाई लाठियां। महिला समेत 3 टोल कर्मी बुरी तरह से हुए घायल। कुछ खबरें हिमाचल से भी। कुल्लू के मणिकर्ण में पंजाब से आए पर्यटकों ने की गुंडागर्दी। कई स्थानीय लोगों से की गई मारपीट, पत्थरबाजी और डंडों से हमला। गाड़ियों और घरों के टूटे शीशे। पुलिस को हुड़दंगियों की तलाश। क्षेत्र में पर्यटन पर रोक। डीजीपी कार्यालय ने अफवाहों से बचने की दी सलाह। सीएम सुक्खू ने दिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। मणिकर्ण की घटना को लेकर हिमाचल पंजाब सीमा पर जाम। श्री करतपुर साहिब के पास युवाओं ने लगाया जाम। हिमाचल पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मांगी है रिपोर्ट। शिमला के राज्य सचिवालय में 2 बजे सुक्खू कैबिनेट की 5वीं अहम बैठक। सीएम सुक्खू करेंगे अगुवाई। बजट सत्र, नई आबकारी नीति और रिक्त पद भरे जाने को लेकर किए जा सकते हैं अहम फैसले। शिमला में सड़क पर गाड़ी पार्क करने वालों की आएगी शामत। पुलिस ने बनाया कानूनी कार्रवाई का प्लान। सालों से करीब 50,000 गाड़ियां सड़क किनारे होती रही हैं पार्क। हिमाचल में कई देव स्थानों पर आज से मनाई जा रही है होली। श्री नैना देवी में होला मोहल्ला मेला शुरू। ऊना और मंडी में भी जश्न। वैरागी समुदाय ने भगवान रघुनाथ के दरबार में पारंपरिक गायन से किया 40 दिवसीय होली महोत्सव का आगाज। कुछ खबरें बिहार से भी। पटना से चेन्नई शिफ्ट हुई है बिहार की सियासत। चिराग पासवान आज तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को सौंपेंगे ज्ञापन। सत्तापक्ष की सलाह, संवेदनशील मुद्दे पर सियासत न करें चिराग पासवान। बिहार में आज से एमएलसी चुनाव का नॉमिनेशन। उच्च सदन की 5 सीटों पर 31 मार्च को डाले जाने हैं वोट। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को आज मिलेगी खुशखबरी। कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली पर मुहर लगने की संभावना। बहाली में देरी होने पर अभ्यर्थियों ने चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की दी है चेतावनी। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। पुलिस ने रेड लाइट एरिया में की छापेमारी। नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराने का आरोप। वहीं होली से पहले शराब तस्करों पर कसा गया है शिकंजा। गोपालगंज से खबर है, जहां भारी मात्रा में शराब के साथ 52 तस्कर को किया गया है गिरफ्तार। मुंगेर में भी ऑटो से 97 बोतल विदेशी शराब की गई है बरामद।
होली की छुट्टी को लेकर बिहार विधानसभा में बवाल। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर हिंदू धर्म के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। नितिन नवीन ने कहा, मुस्लिम समुदाय का कोई पर्व हो या जुमे की नमाज, इन सब का ख्याल रखते हुए सत्र का संचालन किया जाता है, लेकिन होली जैसे हिंदुओं के महान पर्व पर भी सदन का संचालन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा, पुलिस ने रेड लाइट एरिया में की छापेमारी। इंदौर में बेखौफ बदमाश, मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को मारा चाकू, छीना मंगलसूत्र, तमाशबीन बनी रही भीड़। खबर मध्य प्रदेश से भी है। बिलासपुर में पति की हैवानियत, 6 टुकड़ों में मिली है महिला की लाश, अवैध संबंधों में हत्या की आशंका, आरोपी गिरफ्तार, तफ्तीश में पुलिस। जगदलपुर में मेला देखने गई युवती से गैंगरेप, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। और गरियाबंद में दंतैल हाथी का आतंक, पांडुका क्षेत्र के संकरा गांव में घुसा हाथी, इलाके में हाई अलर्ट, गली गली घूम रहा है हाथी। उज्जैन में बाबा के दरबार में फूलों की होली, 40 क्विंटल फूलों की बारिश, जय महाकाल जय घोष। खबर सतना से है, जहां चलती बुलेरो में लगी भीषण आग, बुलेरो वाहन जलकर हुआ खाक, चालक कर्मचारी ने गाड़ी से उतरकर बचाई अपनी जान। भोपाल में सड़क पर महिला के गले से चेन छीनी गई, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात, जांच में जुटी है पुलिस। धार रफ्तार भी में कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है, खुद पर दोबारा हमला होने की आशंका जताई है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज की नई किस्त जारी करने के बजाय सुधरने की सलाह दी है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिया ने कहा कि सबसे पहले वो पाकिस्तान को एक मुल्क की तरह बर्ताव करना सीखना होगा। खबर बांग्लादेश से है, जहां बांग्लादेश में एक शरणार्थी शिविर में आग लगी है। ये आग बहुत भीषण रही, 3000 से ज्यादा टेंट जलकर इसमें राख हो गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। निकोबार द्वीप में आज सुबह तेज भूकंप के झटके से धरती डोल गई, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई तबकों को उनका हक मिल गया है। पीओके शरणार्थियों के लिए विशेष शासन, शिविर में एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन, उन्होंने कहा पीओके शरणार्थियों के कल्याण के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। आप सबको मालूम है कि अभी कश्मीरी भाइयों के लिए भी एक कैंप का आयोजन हुआ, उसका विस्तार से विवरण सुधा जी आपको उपलब्ध कराएंगे। ढेर सारे नौजवान, हमारी बहनें, हमारे बच्चे आगे बढ़ करके रोजगार के लिए आगे आ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आ रहे हैं। और बैंकों को ये निर्देश दिया गया है कि इसमें कोई सीमा नहीं है, जितने नौजवान खुद इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनकी हैंड होल्डिंग भी की जाएगी और उनको पूरी आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ये मैं आपको भरोसा देने आया हूं। जब भी कोई कार्यक्रम प्रशासन चलाता है तो आम आदमी की अपेक्षा क्या होती है कि आम आदमी की आवाज भी उस कार्यक्रम में सुनी जाए, और इसीलिए प्रशासन आपके दरवाजे पर है। सामान्य आदमी चाहता है कि भारत का संविधान जो उसे अधिकार देता है उसकी रक्षा हो, समता की भावना से हो, बिना किसी भेदभाव के साथ हो, ये सबकी अपेक्षा होती है। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, हेल्थ केयर पर दुनिया का ध्यान, भारत एक कदम आगे बढ़कर कर रहा है काम। भारत की अप्रोच
सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज को ये सुविधा देने के पीछे हमारे मन में यही भाव है। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।